यूनिवर्स का अंत कैसे होगा? ब्लैक होल क्या है? इसके बारे में वैज्ञानिक लगातार रिसर्च कर रहे हैं। सर स्टीफन हॉकिंग ने बताया कि ब्लैक होल एक रेडिएशन है और अंत में उसी रेडिएशन में इवेपोरेट होकर इस ब्रह्मांड का कण कण तक मिट जाएगा। और वैज्ञानिकों द्वारा किए गए नए शोध से ये पता चला है कि ब्लैक होल के अलावा इस यूनिवर्स की सभी बॉडीज ब्लैक होल की रेडिएशन में वाष्प बनकर नष्ट हो जाएंगी और इन द एंड ब्लैक होल भी खुद को इवेपोरेट कर लेगा। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर ये ब्लैक होल होते क्या हैं, ये कैसे फॉर्म होते हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी कसकर बांध लीजिए क्योंकि ग्रेविटी इफेक्ट बढ़ने वाला है। ब्लैक होल सुनने में बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगता है। कृष्ण विवर इसको हिंदी में कहते हैं। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में भी अनगिनत ब्लैक होल मौजूद हैं, लेकिन इनको देख पाना बेहद कठिन है। हमारी मिल्की वे के सेंटर में एक ब्लैक होल देखा गया है जिसे सैजिटेरस ए स्टार नाम दिया गया है। ब्लैक होल स्पेस में मौजूद एक ऐसी जगह होती है जहाँ का ग्रेविटेशनल फोर्स इन्फिनिटली स्ट्रॉन्ग होता है, इतना ज़्यादा कि वहाँ से लाइट भी एस्केप नहीं कर पाती। ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना स्ट्रांग हो जाता है कि अगर कोई स्टार या स्पेसशिप इसके नज़दीक जाती है तो ब्लैक होल उसे अपने अंदर खींच लेता है। ब्लैक होल लाइट को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है और लाइट का रिफ्लेक्शन न होने के कारण ब्लैक होल को देख पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और यही कारण है कि ब्लैक होल इनविजिबल होते हैं। इनको किसी स्पेसिफिक टूल के जरिए टेलीस्कोप से देखा जा सकता है और ये स्पेसिफिक टूल ये दिखाते हैं कि ब्लैक होल के सबसे नज़दीक तारे कैसे दूसरे स्टार्स के कंपैरिजन में अलग तरीके से बिहेव करते हैं। और इन स्टार्स में हो रही ग्रेविटी एनोमलीज के चलते ब्लैक होल का पता लगाया जाता है। यानी ब्लैक होल का पता उसके नज़दीकी स्टार्स की अननेचुरल मूवमेंट से लगाया जाता है। जब कोई स्टार किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को ऑर्बिट करता है जहाँ कोई बॉडीज दिखाई ही नहीं देती तो वहाँ ब्लैक होल होने की संभावना हो सकती है। और इस दौरान वह स्टार नॉर्मल स्टार की कंपैरिजन में ज़्यादा चमकदार दिखाई देगा। एक ब्लैक होल साइज में एटॉम जितने छोटे और सुपर मैसिव भी हो सकते हैं और एक एटॉम जितने ब्लैक होल का मास एक बड़े माउंटेन जितना भी हो सकता है। और एक सबसे बड़ा ब्लैक होल सुपर मैसिव ब्लैक होल जिसका मास 40 लाख सूरज के मास के बराबर हो सकता है। हमारी मिल्की वे के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल मौजूद है जिसका नाम सैजिटेरस ए स्टार है जो 40 लाख सूरज के द्रव्यमान के बराबर है। ब्लैक होल सुनने में ऐसा लगता है कि ये स्पेस में कोई होल होगा जो सब कुछ अपने अंदर खींच लेता है। असल में ब्लैक होल को होल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है और लाइट को पूरी तरह से एब्जॉर्ब करने की वजह से ये एक होल की तरह दिखने लगते हैं। एक ब्लैक होल कभी खाली नहीं होता, इसमें एक सिंगल पॉइंट होता है जो अपने अंदर लॉट ऑफ मैटर कंडेंस्ड कर सकता है और इस पॉइंट को सिंगुलैरिटी कहते हैं। ये पॉइंट इन्फिनिटली डेंस होता है, किसी भी बड़े तारे को अपने अंदर समा सकता है और एक्सट्रीम ग्रेविटी के चलते एक मैसिव स्टार बहुत तेजी से नष्ट होकर फ्यूल की तरह काम करने लगता है और ब्लैक होल के केंद्र को और भी ज़्यादा गर्म और डेंस बना देता है। इस दौरान ये स्टार एक्सट्रीम न्यूक्लियर रिएक्शन की प्रक्रिया से गुजरते हैं और बहुत तेजी के साथ जलने लगते हैं। इस तारे में दो तरह के फोर्स काम करते हैं। एक फोर्स जलने के लिए बचे हुए फ्यूल से आता है जो श्रिंकिंग से बचाने का काम करता है और दूसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स जो सब कुछ अपने अंदर खींच रहा होता है। यानी ये दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स जीत जाता है और सब कुछ ब्लैक होल के अंदर कोलैप्स हो जाता है। अब यहाँ पर एक और घटना होती है, सम ऑफ मैटर स्पेस की तरफ रिलीज होने लगता है और इससे जो लाइट प्रोड्यूस होती है उसे सुपरनोवा कहते हैं। बाकी बचा हुआ मैटर उस सिंगुलैरिटी में समा जाता है। ऐसे ब्लैक होल जो स्टार्स के कोलैप्स से फॉर्म होते हैं स्टेलर ब्लैक होल कहते हैं। लेकिन एक सुपर मैसिव ब्लैक होल के सामने स्टेलर ब्लैक होल मामूली सा नजर आता है। ये ब्लैक होल लाखों अरबों गुना तक बड़े हो सकते हैं। ऐसे ब्लैक होल लगभग हर एक गैलेक्सी के सेंटर में पाए जाते हैं। और ब्लैक होल के अंदर क्या होता है ये अभी तक एक पहेली बनी हुई है क्योंकि ब्लैक होल में जाकर वापस आना इम्पॉसिबल है। ब्लैक होल में इंसान या ऑब्जेक्ट तो क्या प्रकाश का बच पाना भी संभव नहीं। यहाँ फिजिक्स का कोई भी लॉ काम नहीं करता। अगर ब्लैक होल को टॉर्च जलाकर देखा जाए तो भी ब्लैक होल को देख पाना इम्पॉसिबल है।
क्योंकि लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए कोई फिजिकल बॉडी का होना आवश्यक है, जो ब्लैक होल के अंदर नहीं होती। ब्लैक होल के नज़दीक जाने पर एक बाउंड्री दिखाई देती है जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। जब कोई बॉडी इवेंट होराइजन के नज़दीक से गुजरती है तो वह ब्लैक होल की चपेट में आ जाती है और वो ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते तेजी से ब्लैक होल के चक्कर लगाने लगता है और रेडिएशन का निर्माण करता है, और इस समय हमें इवेंट होराइजन से लाइट निकलती हुई दिखाई देती है। 1970 में साइगनस X1 पहला ऐसा ब्लैक होल था जिससे बहुत ज़्यादा एक्स-रेज निकलती हुई दिखाई दी। इवेंट होराइजन को पार करने के बाद हैवी ग्रेविटेशनल इफेक्ट महसूस होगा। हैवी ग्रेविटी के कारण समय स्लो हो जाएगा, लेकिन उस बॉडी के लिए समय एकदम नॉर्मल होगा। जैसे जैसे ब्लैक होल के अंदर की तरफ बढ़ेंगे और सिंगुलैरिटी तक पहुंचते ही समय एकदम रुक जाएगा और एक्स रेज और गामा रेज के संपर्क में आते ही सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अगर इन रेज से किसी तरह से बच भी गए, वैसे तो इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर बच भी गए तो टाइडल फोर्स के चलते बॉडी के कई टुकड़े हो जाएंगे। हालांकि सिंगुलैरिटी तक पहुंच पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हैवी रेडिएशन और मैसिव ग्रेविटी की वजह से सब कुछ पहले ही खत्म हो जाएगा और कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर की वजह से एनर्जी या रेडिएशन में बदल जाएगा। हमारे यूनिवर्स में ब्लैक होल की संख्या का पता लगा पाना लगभग नामुमकिन है। हमारी मिल्की वे में ही अरबों ब्लैक होल्स मौजूद हो सकते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 93 अरब प्रकाश वर्ष में फैला ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में कितने ब्लैक होल हो सकते हैं। सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ब्लैक होल के होने की पुष्टि की थी। उन्होंने साल 1916 में पहली बार अपनी एक थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी में ब्लैक होल के अस्तित्व को दुनिया के सामने रखा। लेकिन ब्लैक होल शब्द का पहली बार इस्तेमाल साल 1967 में अमेरिकी एस्ट्रोनॉमर जॉन व्हीलर ने किया था। सबसे पहला ब्लैक होल साइगनस X1, जिसकी खोज 1971 में एक्स रेज के द्वारा की गई थी, और ब्लैक होल की सबसे पहली तस्वीर साल 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप EST के द्वारा कैप्चर की गई थी। ये ब्लैक होल एक सुपर मैसिव ब्लैक होल था जो मेसियर 87 गैलेक्सी के सेंटर में पृथ्वी से 55 मिलियन लाइट ईयर दूर मौजूद है। वीडियो खत्म।